स्टूडेंट श्रेयस स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 15 जिसमें अब हम चैप्टर 15 का नाम है लाइट। अब हम लाइट में आप देख सकते हो कि आपने जैसे सनलाइट को जूम करते हुए और नहरों की तरह उसको आपने आते हुए देखा होगा, तो आपके कमरे में आते हुए देखा होगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि स्कूटर्स, कार्स, ट्रेन्स वगैरह में भी हमने आते हुए देखा है। तो ये किस तरीके से आती है, चलिए जैसे एरोप्लेन हो गया, एरोप्लेन टावर के ऊपर भी आपने देखा होगा जो 15.1 में बताया गया है। चलिए अब हम उसके एक्सपीरियंस को सजेस्ट करते हैं, तो हम इनका अनुमान किस तरीके से लगा सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि लाइट जो होती है वो क्या करती है, सीधी रेखा में मतलब सीधे स्ट्रेट जाती है। तो जिसके अंदर बूजो ने स्टैंडर्ड 6 में देखा था और एक्टिविटी में उसने जाना था कि एक्टिविटी में उसने एक मोमबत्ती में से देखिए इस तरीके से एक मोमबत्ती में से उसने मोमबत्ती के पाइप में से एक सीधे निकलते हुए देखा था कि वो किस तरीके से जल रही है, और मोमबत्ती को लो को देखकर क्यों नहीं देख पाया। चलिए अब हम यहाँ पर इस एक्टिविटी में देखते कि वो किस तरीके से उस पाइप को नहीं देख पाया। क्योंकि वो तो एकदम सीधी रेखा में थी, एकदम स्ट्रेट जा रही थी। इस एक्टिविटी के अंदर हम देख सकते हैं कि वो पूरी की पूरी जो ट्रेवल्स था वो बिल्कुल अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन में था। तो इस तरीके से उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं, कैसे उनके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, और वो एकदम पॉलिश होती है और किस तरीके से उसमें हमें जैसे पॉलिश होकर किस तरीके से वो चमकती है। चलिए रिफ्लेक्शन, तो हम देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन लाइट के अंदर क्या हो जाता है, जो एकदम हमें सीधी देखने को मिलती है, जिसकी डायरेक्शन एकदम सीधी होती है और जो एकदम शाइन करती हुई दिखाई देती है। जैसे कि आप देख सकते हो स्टील के बर्तन हो गए या स्टील की स्पून हो गई, तो सारी चीज़ों के अंदर हम देख सकते हैं कि जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो वो पूरी तरीके से चमकने लगता है ना। चलिए जैसे बिल्डिंग्स वगैरह में भी हमने देखा है, तो इस तरीके का रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन होने से उसके डायरेक्शन में हमें चेंजेस देखने को मिलता है कि उनके अंदर कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं या कौन कौन से बदलाव हो रहे हैं। चलिए अब हमें यहाँ पे एक्टिविटी बताई गई है, जो एक्टिविटी है 15.1। तो 15.1 में हमें बताया गया है हमें एक टॉर्च लेनी है, और टॉर्च लेने के बाद एक कांच का ग्लास लेना है जो 15.5 में बताया गया है, और काले रंग का चार्ट पेपर का एक टुकड़ा लेना है, और उसके बाद में उसके बाद में हमें एक स्टील चार्ट पेपर लेने के बाद एक स्टील की चम्मच लेनी है, और फिर किसी लकड़ी के चिकने बॉक्स के ऊपर चार्ट पेपर को पूरी तरीके से फैलाना है। फैलाने के बाद आप देखते हो कि उसके अंदर कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, उसकी पोजीशन में कौन से चेंजेस होती है, मिरर के ऊपर कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं। चार्ट पेपर के अंदर क्या हो जाता है, पूरी की पूरी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। चलिए जो 15.5 में बताया गया है। अब आप ऊपर की ओर जाने वाले मिरर की ओर डायरेक्शन ऊपर की ओर जाने वाले, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि कौन कौन सी चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या चेंजेस होता है, डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है वो किस तरीके से होता है। तो क्या आप जान सकते हो कि ये रिफ्लेक्शन डायरेक्शन लाइट के साइड में होता है और पूरी तरीके से बदल जाता है, और इसमें एक प्रकाश का समतल दर्पण किस तरीके से बनता है। आइए अब हम एक खेल खेलते हैं। चलिए अब आपको एक मिरर के सामने आपको एक जलती हुई कैंडल रखनी है, और उसमें से फ्लेम निकलती हुई दिखाई देनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि मोमबत्ती उसके पीछे की ओर रखी हुई है। तो आप देख सकते हो कि मोमबत्ती पीछे की ओर रखी हुई है, तो आपको उसको सामने की ओर उसकी इमेज दिखाई देगी। अब ये किस तरीके से हो रहा है, तो अब आप सामने की ओर देख सकते हो कि डिफरेंट पोजीशन आपको देखने को मिलती है, ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है जिसमें केसेस चेंज होते हैं। देखिए इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो आप इस तरीके से उनको देखने के लिए उनको जैसे कि कर्टन्स के सामने भी रख सकते हो, तो हमें पता चल जाता है कि उनके पीछे क्या रखा हुआ है। चलिए अब हम आगे देखते हैं।
अब देखिए हमें यहाँ पे एक्टिविटी 15.3 बताई गई है। तो 15.3 में हमें यहाँ पे एक चेस बॉक्स लेना है और चेस बॉक्स के अंदर नॉट अवेलेबल्स, कुछ भी चेस बोर्ड उपलब्ध ना हो, इस तरीके से समान साइज़ के अंदर 8x8 इक्वल साइज़ होनी चाहिए और पेपर के बीच के अंदर मिडल के अंदर एक मोटी लाइन हमें दिखाई देनी चाहिए। इस तरीके से ऊपर की ओर जाती हुई रखनी है। और उसके बाद में यहाँ पर तीसरी लाइन, जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे पेंसिल शार्पनर हो गया, तो उन सारी चीज़ों को रख सकते हो। अब आपको नोट करना है। अब फोर्थ लाइन में आपको देखना है, फिर उसी तरीके से आपको नोट करना है। तो आप क्या देखते हो कि दोनों के अंदर आपको डिस्टेंस दिखाई देता है, कितनी दूरी पर दिखाई देता है, इस तरीके से आपको लिखकर नोट करना है। चलिए अब आप देखेंगे कि उसके पीछे की ओर कौन सी चीज़ें दिखाई देती है, वो हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। राइट लेफ़्ट। अब राइट लेफ़्ट देखा होगा आपने कि किस तरीके से खड़े होते हुए आप देख सकते हो कि आप मिरर के अंदर देख सकते हो किस तरीके से, तो आपको ठीक जैसा लगे वैसा आप ध्यान दीजिए कि आपको मिरर के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है, क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलिए अब हम फाइंड करते हैं। देखिए अब आपको यहाँ पे बताया गया है कि अब आपको एक कांच के सामने खड़ा हो जाना है। खड़े होने के बाद आपको आपका लेफ़्ट हाथ ऊपर की ओर करना है। अब कौन सा हाथ ऊपर हुआ आपको कांच में दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। उसी तरीके से आपको राइट हाथ ऊपर की ओर करना है। तो अब आप देखिए मिरर में कि आपको कौन सा हाथ ऊपर की ओर हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसी तरीके से अदला बदला हुआ दिखाई देता है। तो उसी तरीके से हम कागज़ के ऊपर अगर कुछ लिखते हैं और अगर उसे मिरर में रखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें पूरे जितने भी अक्षर हैं वो उल्टे दिखाई देते हैं। चलिए, जैसे ये एम्बुलेंस लिखा हुआ होता है, तो जब एम्बुलेंस के अंदर जो 15.9 में बताई गई है उस तरीके से लिखा जाता है, तो जिससे लोगों को पता चल जाता है कि हाँ यह एम्बुलेंस है और उसे आसानी से वो पढ़ भी सकते हैं और आगे जाने के लिए उन्हें जगह दी जाती है कि वो आगे जा सकें। चलिए अब आपने देखा होगा या ऑब्ज़र्व किया होगा या खुद जाना होगा कि स्कूटर पे, मिरर पे, कार पे, इन सब चीज़ों के अंदर किस तरीके से चेंजेस होते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे देखते हैं पहली अनबू जो खाने का वेट कर रहे थे, तो अब उन्होंने एक प्लेट उठाई और प्लेट उठाने के बाद उसमें उन्होंने अपना फ़ोटो देखी, इमेज देखी। अब वो सोचने लगे ये कैसे हो सकता है। उसके बाद में पहली ने वापस उसको उठाकर बाहर की ओर और पीछे की तरफ देखा। अब वो सोचने लगे कि इधर देखो, उसने कहा बूझों से कि इधर देखो, और उसके बाद वो सीधा देख सकती हूँ कि नहीं देख सकती, ये छोटा दिखाई दे रहा है। और उसी तरीके से उन लोगों ने चम्मच पर भी देखा, तो कौन सा दिखाई दे रहा था, तो वो पूरी की तरह शाइन हो रहा था। चलिए अब हमें यहाँ पे बताया गया है 15.5। तो जो स्टेनलेस स्टील स्पून होता है वो लेना है और उसके बाद उसको बाहर की तरफ पास में लाइए और देखिए आपको क्या दिखाई देता है। उसमें इमेज दिखाई देता है, आपको कैसा दिखाई दे रहा है, वो उससे अलग है क्या, ये पूरा सीधा दिखाई देता है, उसके बाद में साइज़ में छोटा है या बड़ा दिखाई दे रहा है। अब देखिए हमने वहाँ पर देखा। अब उसके बाद चम्मच को बाहर की तरफ ले जाइए। अब बाहर की तरफ देखिए, अब बड़ा दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है। उसके बाद उनके अंदर कितनी डिस्टेंस दिखाई दे रही है, उल्टा है या सीधा है। इस तरीके से आप पेंसिल से भी जान सकते हो, पेंसिल से भी जान सकते हो। अब देखिए हमें यहाँ पे दो तरीके के बताए गए हैं। एक किस तरीके से होता है अंदर की साइड और एक बाहर की साइड होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि एक हमें रबर बॉल लेनी है, अब उसको बीच में से कट करना है, तो वो किस तरीके से दिखाई
देगी। उसी तरीके से हमें यहाँ पर मिरर भी दिखाई देते हैं। चलिए अब हम आगे एक्टिविटी 15.6 में देखते हैं। यहाँ पर हमें रियल इमेज और वर्चुअल इमेज देखनी है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि रियल इमेज किसे कहते हैं, जो यहाँ पर एकदम चमकता हुआ दिखाई देता है। अब ध्यान दीजिए कि जिसके अंदर, जो इमेज के अंदर चमक रहा है, जिसका स्क्रीन बन रहा है, उसको हम रियल इमेज कहते हैं। उसी तरीके से 15.2 के अंदर आप देख सकते हो, और जो बिल्कुल भी चमक नहीं रहा है या फिर उसका कुछ भी नहीं हो रहा है या पर्दे के पीछे भी वो हमें नहीं मिल रहा है, तो उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं जो हमें यहाँ पे 15.7 में बताया गया है। अब आपको क्या करना है, कॉनकर्व मिरर लेना है, जिसमें हमें अरेंजमेंट कर कर एक स्टैंड लगाना है। स्टैंड लगाने के बाद 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए। 10 सेंटीमीटर सफ़ेद कागज़ से चिपकाना है। अब चिपकाने के बाद कार्डबोर्ड की सीट पे आप देख सकते हो, इस तरीके से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर उसे रखना है। और रखने के बाद आप देख सकते हो कि उसके अंदर से आपको क्या, जो फ्लेम है वो जलती हुई दिखाई देगी। इसी तरीके से आप पर्दे पर भी देख सकते हो, कांच में भी दूरी सरका कर भी देख सकते हो, और उसके बाद आपको क्या फ्लेम वापस जलती हुई दिखाई दे रही है। ध्यान से देखिए कि मोमबत्ती पर पड़ने पर पर्दा बांधा न पहुंचाए, कि मतलब मोमबत्ती के ऊपर आने के बाद उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हमें देखने को ना मिले। तो क्या हमें दिखाई दे रहा है, इस तरीके से हम साइज़ भी जान सकते हैं। अब एक मोमबत्ती को कांच के सामने, मिरर के सामने रखिए, और दोनों के अंदर डिफरेंस हम जान सकते हैं। और स्क्रीन के ऊपर भी हम रिकॉर्ड कर कर 15.1 के अंदर जितना भी हमने ऑब्ज़र्व किया है वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, हमें जितना ऑब्ज़र्व किया है वो यहाँ पर लिखना है। चलिए अब हम देख सकते हैं कि वहाँ पर कौन से पर्पस के अंदर, जैसे डॉक्टर यूज़ करते हैं मिरर को आइज़ देखने के लिए, नोज़ देखने के लिए, तो उस मिरर का यूज़ हम रिफ्लेक्शन क्या देखने को मिलता है, वो छोटा होता है, बड़ा होता है, तो हम उससे जान सकते हैं, जो फिगर पॉइंट 15.18 में बताया गया है। चलिए अब बूजो ने ऑब्ज़र्व किया था कि जिसके अंदर उसने देखा था कि इमेज देखा था कि वहाँ पे उसे लाइट आती हुई दिखाई दे रही है। तो जिस तरीके से बूजो ने अपनी साइकिल की घंटी के ऊपर चमकती हुई नई घंटी लगवाई थी, तो उसे देख रहा था, तो एक अलग ही प्रकार का उसको साइज़ दिखा। तो जिस साइज़ को देखकर कि ये किस प्रकार का है, तो उसके बारे में वो सोचने लगा कि कौन सा रिफ्लेक्शन हो रहा है। चलिए 15.8 में यहाँ पे हमने जो 15.7 में देखा था, उसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर के जैसे रिकॉर्ड कर कर, ऑब्जर्वेशन कर कर 15.1 में हमने डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव देखिए, इस तरीके से हमको करना है। ओके, चलिए अब आगे